Good morning, 11th standard. Today we come up with another one topic of chapter 3, that is classification of elements and periodicity of properties, in which we are going to discuss today about the types of atomic radii, in which we have already discussed van der Waals radii and ionic radii. Now the third one radii which we are going to discuss, that is a metallic radii. And what are the metallic radii, which one is the largest one radii amongst all three radii, and the variation of atomic radii in periodic table. Okay, so that we are going to discuss. In my previous one video we have already discussed about the atomic radii, what is atomic radii, then how many types of it is. So as I have told you, generally or usually we studied it under three categories, that is ionic radii, covalent radii and metallic radii. So the metallic radii we are going to start now. If we are talking about with a metallic radii, so simply it is defined as 1/2 the internuclear distance between two adjacent metal ions in metallic lattice. ठीक है, तो मेटालिक लैटिस के अंदर दो एडजेसेंट आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेटालिक रेडियस. एज वेल एज ऑल ऑफ अस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सी मॉडल, आप लोगों को पता होगा कि सी मॉडल में क्या होता है कि जो मेटल लैटिस होती है, ठीक है, मेटल लैटिस मीन्स लैटिस इज बेसिकली द आउटरमोस्ट और द शेप ऑफ अ सॉलिड मैटर. ठीक है, तो जो वो सॉलिड की शेप है उसको हम लैटिस कहते हैं और 3 डायमेंशन में. तो उस मेटल लैटिस के अंदर बेटा और क्रिस्टल के अंदर यूजुअली फॉर अ मेटल्स इट कंसिस्ट ऑफ कर्नल्स. कर्नल आर नथिंग बट दीज आर द, वी कैन से द left, that part which is left after the removal of valence electrons. ठीक है, तो वो पॉजिटिव पार्ट जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो मेटल आयन बन जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो जब वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स कहते हैं, एंड विच आर अरेंज्ड यूजुअली इन अ डेफिनेट पैटर्न. ठीक है, जो कि किस में होते हैं, आपके एक डेफिनेट पैटर्न में इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. मेरी बात ध्यान से सुनिए. फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, सोडियम का एक लैटिस है. अब सोडियम के बहुत सारे एटम्स हैं जिनमें कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव हेयर एंड देयर. ठीक है, सो अपने में मोशन में आते हैं. बट वन एटम इफ इट रिलीजेज इट्स वन इलेक्ट्रॉन and after that it gain a positive charge on it, so that is a positive kernel. वो क्या हो गया, positive kernel, and which increases the force of attraction, the force of attraction in between that positive kernel and mobile C electrons, जो कि बहुत सारे सोडियम में. मैं यहाँ पे समझाती हूँ. जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे सोडियम 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 इस तरीके से हैं, और हर सोडियम के अंदर बहुत सारे क्या है, आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन है. बट एक सोडियम क्या करता है कि अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, that converted into the positive. So what it happens, it is known as a positive kernel. ये क्या है, एक पॉजिटिव कर्नल है जिसने कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है. सो देयर विल बी अट्रैक्शन इन दिस पॉजिटिव कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके बीच में कहीं पर भी घूम रहे. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि किस में प्रेजेंट है, एटम्स में प्रेजेंट है. सो दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड in between these mobile electrons and the positive kernel, basically that is the metallic bond, जो कि मेटल के अंदर ही है, मेटल के क्रिस्टल के अंदर ही है, उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, या वैन डर वाल्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो स्ट्रॉन्गर की बात की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आयनिक रेडियस. तो अगर हम ऐसे हम कहीं मेटालिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड है, दैट इज, सो इट इज डिफाइंड एज 1/2 the internuclear distance in between two metal ions. इन दोनों मेटल आयंस के
बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ गिव्स अस अ व्हाट, दैट गिव्स अस अ मेटालिक रेडियस. इतना क्लियर है बेटा? सो अगर अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट विच वन इज हैविंग अ लार्जेस्ट atomic radii, then van der Waal radii is having the largest radii comparatively to the metallic radius, and covalent radius is the smallest radii. ठीक है, कौन सा वाला? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवलेंट रेडियस इज द स्मॉलेस्ट radii we can say. ठीक है बच्चे, now this is nothing but this is the comparison of different types of radius in which van der Waal radius is the largest one and covalent radius is the smallest one. ठीक है, now we are going to talk about the variation of atomic radius in periodic table. So अगर हम बात करते हैं variation along a period, as we have studied in 10th standard also, that when we move from left to right across a period, usually the atomic radii that goes on decreasing because of increase in nuclear charge. ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा, because the number of proton gets on increasing whereas the shell will remain the same. So atomic radius is nothing but it is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. So that outermost shell will remain same, that will remain same one for all the elements of same period, because of which whereas the number of protons goes on increasing, so the nuclear charge goes on increasing and there will be the more force of attraction in between nuclear charge and the outermost shell, due to which it gets shrinked. इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो वो धीरे धीरे एटम का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियाई और दैट डिस्टेंस ऑल्सो विच इज फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट shell, that goes also on decreasing, but there are the few exceptions जो कि आपको अब पढ़नी है. So the first exception is that beta, that first one is the simple one, general trend that alkali metals have the largest atomic radii because they belong to the first group, S block से belong करते हैं, तो उनका atomic radii in a period it will be the maximum comparatively, whereas now we are talking about the exceptions. So in exceptions, halogens which are present at the extreme right of the periodic table, that is having a more that is having a smallest size. अब आप बोलेंगे मैम एक्सट्रीम राइट पे तो नोबल गैसेस होती हैं, 18th ग्रुप होता है, तो 18th ग्रुप का क्यों नहीं एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता और हेलोजेंस का क्यों ज्यादा होता है? सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट राइट नाउ हेलोजेंस हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड के अंदर इनका सबसे कम होता है. ठीक है, वेयर एज इन सेकेंड पीरियड, बेटा ध्यान से सुनना, सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन विच बिलोंग्स टू द योर 15th group, that is having a smallest size comparatively to irrespective of oxygen and fluorine. ठीक है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप का है और फ्लोरीन 17th ग्रुप का है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के ही कंपैरिजन में नाइट्रोजन का जो रेडियाई होता है वो कम होता है. तो ऐसा क्यों होता है? होना तो फ्लोरीन का चाहिए था, हम अभी पढ़ के आए हैं कि हेलोजन का एक्सट्रीम राइट पे होता है और उनका क्या होता है, सबसे कम रेडियाई होता है, बट होता किसका है, सेकेंड पीरियड के अंदर. ये एक एक्सेप्शन है. व्हाई इट हैपेंस नाउ, प्लीज जस्ट लुक हियर, देखिए एक सेकेंड. नाइट्रोजन का बेटा अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सो इट इज हैविंग अ 15 एटॉमिक नंबर, सो 1s2 2s2 2p3 है ना, इसका बन जाएगा आपका, इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 7, यही होता है. तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इट्स ठीक है बेटा. Whereas
if we are talking about the oxygen, it is having a 8 और इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक वो बना 2p4। और अगर फ्लोरीन की बात की जाती है तो इट इज हैविंग अ 9, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना। प्लीज लुक है, जब हम बात करते हैं सिर्फ आउटर मोस्ट की तो 2p3 2p4 2p5, क्योंकि 2s में सबके में सेम है 2 2 है, तो 2p3 जो होगा, जस्ट 1 मिनट, सो 2p3 में बेटा देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इधर आया, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं 2p4 की तो 1 2 3 पहले ये फिल होंगे और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है वो यहाँ एंटर हो जाएगा। तो इसके अंदर 2p3 में आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के केस में देयर इज वन अदर फैक्टर ऑल्सो अफेक्टिंग एंड दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बेटा इस शेल के अंदर, इस वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मोर देन द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा 1 से, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हुआ ना यहाँ पर, और न्यूक्लियर चार्ज 1 से बढ़ा, बट उतना ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज्यादा हो गया। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू विच ऑक्सीजन एटॉमिक रेडियाई दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। दोबारा सुनिए, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा या वो कम हो जाएगा, कम रोल प्ले करेगा कंपैरेटिवली टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट इट्स एटॉमिक रेडियाई विल बी मोर कंपैरेटिवली टू द विच वन, कंपैरेटिवली टू द ऑक्सीजन, और इसलिए ऑक्सीजन का रेडियाई जो होगा वो ज्यादा होगा। अब अगर आ जाते हैं हम इसमें, तो इसके अंदर भी यस 2p5, इसमें भी ये आए इलेक्ट्रॉन्स आपके बेटा। सो इसके अंदर क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा वो एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कंपैरेटिवली टू द नाइट्रोजन बाय 2 इलेक्ट्रॉन, बाय 2 पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज्यादा बढ़ गए, बट कंपैरेटिवली टू दैट देयर आर द 2 shells in which inter-electronic repulsion take place. क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 2 शेल्स में हो गया, and which overcome the nuclear charge comparatively to nitrogen, and that's why its atomic radii is also more या large than the atomic radii of nitrogen. But yes, it is lesser than the oxygen because जो इस केस में होता है आपका इन दोनों का कंबाइंड बिहेवियर आता है, इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। सो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का सबसे कम, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा, और ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन का लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक रेडियाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल अलोंग अ पीरियड, ठीक है। So beta, the next one is second variation within a group of atomic radii. So we can simply say that the atomic radii, when moved down in a group, that goes on increasing because the number of shells increases and nuclear charge comparatively to that gets decreases. बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि outermost shell आपकी, क्योंकि add on हो रही है, new outermost shells are added when we move down from top to bottom in a group, and that's why it goes on increasing, ठीक है। Now we are talking about the another one type of a radii at last। मैंने जैसे कहा कि हमने 3 radii अभी तक किए हैं। One is the your van der Waals radii, then metallic radii, and then covalent radii. Now there is another type of a radii which is also very important to study or to discuss about that. That is a ionic radii. Now ionic radii is simply, we can say that it is the effective distance from center of nucleus of ion. किसका? Of ion
up to which it exerts its influence on its electronic cloud. ठीक है बेटा, तो सिंपली अगर बात करते हैं NaCl, KCl, ठीक है, या आपका देयर इज Ki आपका, और आपके बन गया लिथियम और पोटेशियम, तो ये लिथियम क्लोराइड ये भी है, तो लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, जबकि क्लोराइड इन सब में नेगेटिव है. तो कंपैरेटिवली टू द अनायन और कैटायन, ये हमारा इन दोनों के बीच का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से डिस्टेंस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन present in an ionic molecule, and that effective distance from nucleus to the we can say from nucleus to the your center of nucleus to the its influence which its क्या करेगा, which its depends or on its electronic cloud. So that is known as ionic radii. And if we are talking about the ionic radii, so there are two observations which we have to keep it in our mind. The first one is that the radius of cation is smaller than its parent atom. ठीक है, हमेशा रेडियस जो होगा cation का वो क्या होगा बेटा, कम होगा comparatively to उसके parent atom के. Why? For example, now we have taken an example of sodium here. Sodium easily remove its electrons, so sodium configuration, sodium atomic number is 11, so its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Whereas when it release its one electron, तो वो outermost से निकालेगा, तो एक s चला गया, माने 3s1 जो है वो आपका रिमूव हो गया, तो ये बना 1s2, 2s2, 2p6 with release of one electron. Now what happens here कि ये 3s1 वाली जो शेल थी ये completely रिमूव हो गई, तो removal of a outermost shell taken place when it forms a cation, first sheet. Second one thing, जो आपका nuclear charge था that will remain the same and the distance that gets become shorter. So the electrons are which are present in the outermost shell here that gets attracted towards the nucleus, and due to which we can say that first due to decrease in number of shells as well as increase in effective nuclear charge, जो final charge है आपका जो कि इस टाइम अप्लाई कर रहा है, that gets also remain the same one, वो उतना ही रहा, but the number of protons increase here and number of electrons gets reduced. So due to which the effective nuclear charge will be more, and which results a greater force of attraction by the nucleus on the outermost electron, and due to which the atomic radii goes on decreasing. So always remember the atomic radii or ionic radii of cation is always lesser than the parent atom, whereas just vice versa in case of anion, that the radius of anion is always bigger than its parent atom. ठीक है, why it is bigger in the parent atom? Now please just we have taken an example of chlorine. Now chlorine is an atom. When one electron is added on it, it carries a negative charge on it and converted into anion. यही होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अनायन में. तो इसका बेटा क्या हुआ, एक शेल और एड ऑन हो गई है ना, तो एडिशन ऑफ न्यू शेल्स विच डिक्रीजेस the effective nuclear charge, and because of which the size of the anion that is always bigger than its parent atom. So because of decrease in nuclear charge, sometime it may be possible that there will be the removal of a shell, and maybe it's possible that removal of shell will not take place. But even though the effective nuclear charge goes on decreasing, and if effective nuclear charge goes on increasing, so the force of attraction in between the nucleus and the outermost shell electrons that gets reduced, due to which the ionic radii becomes larger. तो याद रहेगा हमें दो चीजें. आज हमने टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है देयर इज metallic radius, types comparison of van der Waal metallic as well as your covalent radius, and apart from that we have also study about the trends of atomic radii in a group and in a period
along with the exceptions. And as we also discuss about the ionic radius, which in which there are the generally 2 points you have to keep it in your mind, that the cation size is always lesser than its parent atom, or smaller than its parent atom, whereas anion size will be always bigger than its parent atom. So just read the topic from your NCERT book. If anything is not clear, revise or watch the video again, and the assignment which I provide to you, you have to do it in your registers. Thank you.